नमस्ते बच्चों, हम कंप्यूटर जो सूचना प्रौद्योगिकी पेपर हुआ था उसकी आंसर की देख लेते हैं और उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। देखो, पहला क्वेश्चन है, आपको वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा है? वर्ड, गूगल क्रोम, पेंट या कैलकुलेटर? तो वेब ब्राउजर कौन सा है? गूगल क्रोम। बी आंसर इसका क्या है? सही है। अगला, प्रिंटर की वह तकनीक जो टाइपराइटर के समान होती है उसको हम क्या कहते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटिंग। इसका भी बी आंसर क्या है? सही है। अगला देखो, अगला कौन संबंधित है, किससे संबंधित होता है? व्यावसायिक संस्था से संबंधित जो वेबसाइट होती है उससे पीछे क्या लगता है? डॉट कॉम। तो इसका ए आंसर क्या हो जाएगा? सही। अगला, ऑनलाइन खरीदारी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। से आंसर क्या हो जाएगा? सही। अब अगला, किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। उत्पाद और क्रेता के मध्य निर्दिष्टों की श्रृंखला को छोटी करने का कार्य करता है वो कौन करता है? ई कॉमर्स। कौन करता है? ई कॉमर्स। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन। शट डाउन। शब्दों के मध्य जगह छोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्पेस की का। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्पेस की का। स्पेस बार या स्पेस की। अगला देखो, WWE का पूरा नाम क्या है? तो डब्ल्यू पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और अगला है आपके HTTP का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका सोर्स कोड खुला होता है? उसको कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, OSS। इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी करने को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। नई फाइल बनाने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं CTRL+N का, यानी Ctrl+N। अगला, नेटवर्क क्या होता है? तो इसके अंदर परिभाषा लिख सकते, दो या दो से अधिक डिवाइस को आपस में जोड़ा जाता है ताकि वो अपने आपस में डाटा क्या कर सके? शेयर कर सके। तो उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। और सर्वाधिक लोकप्रिय दो सोशल मीडिया वेबसाइट जिसके अंदर आप फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, या फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी का भी नाम लिख सकते हो। रूलर के बारे में आप क्या, रूलर का क्या उपयोग होता है? तो रूलर क्या होता है? जैसे देखो, पेज है, ठीक है। अब पेज को अगर आपको टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से जो ये मार्जिन छोड़ा जगह छोड़ी जाती है उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रूलर का, ठीक है। यानी पेज के अंदर मार्जिन को सेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रूलर का। अगला, हेडर और फुटर का क्या उपयोग होता है? तो देखो, जैसे एक पेज है, पेज के ऊपर जो सामग्री लिखी जाती है, जो प्रत्येक पेज पर लिखी जाती है उसको, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हेडर का। और पेज के नीचे की तरफ जो प्रत्येक पेज पर सामग्री लिखी जाती है सेम, तो उसको हम क्या कहते हैं? फुटर का। यानी हेडर के अंदर उन सामग्री को लिखते हैं जो पेज के ऊपर की तरफ लिखनी होती है प्रत्येक पेज के ऊपर, और फुटर के अंदर उन सामग्री को शामिल करते हैं जो प्रत्येक पेज के नीचे की तरफ कुछ लिखना होता है। डाटा संचार किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक डिवाइस के बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। और डेटा कम्युनिकेशन के लिए दो माध्यम हो सकते हैं, तो वायर का इस्तेमाल कर सकते हो, एक बिना वायर का। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन के क्या होते हैं? देखो, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो तो इस बॉटम कॉर्नर पे एक तो आपके क्रॉस का चिन्ह होता है, एक इस तरह आयताकार बॉक्स का होता है, और एक माइनस का। तो माइनस इसको कहते हैं मिनिमाइज। ये क्या करता है कि विंडो को क्लोज करके टास्क बार के ऊपर बंद कर देता है। मैक्सिमाइज क्या करता है? विंडो को स्क्रीन की साइज के अकॉर्डिंग फुल स्क्रीन पे कर देता है, और क्लोज एप्लीकेशन को क्या कर देता है? बंद कर देता है। अगला है आपके इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज को उदाहरण से समझिए। इनपुट क्या है? कंप्यूटर में सूचना देने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं वो इनपुट कहलाता है, और उदाहरण के लिए कीबोर्ड है, माउस है। अगर आउटपुट की बात करें, जो कंप्यूटर परिणाम प्रदर्शित करने के लिए आउटपुट जनरेट
जनरेट करने के जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो उसको आउटपुट कहते हैं। उसके लिए आप कीबोर्ड, प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। डाटा को स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, जिसके अंदर रोम है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, फ्लॉपी डिस्क है, ये सब कुछ है। HTML से क्या अभिप्राय है? तो HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेब पेज की कोडिंग करने के लिए किया जाता है। अब इंटरनेट के 3 उपयोग ये तो आराम से आप लिख सकते हो। मॉनिटर के प्रकार का विस्तार से समझाइए, जिसके अंदर मॉनिटर कितने प्रकार के उनके बारे में बताना होता है, या फिर आप प्रिंटर वाला कर सकते हो। प्रिंटर के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए, जैसे प्रिंटर की 2 प्रकार की, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें जो प्रिंटिंग की समय आवाज करते हैं, नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटिंग की समय आवाज नहीं करते हैं। अगर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें जैसे आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, चैन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, ठीक है। और अगर नॉन इम्पैक्ट जिसके अंदर आप थर्मल प्रिंटर हो सकता है, इंकजेट प्रिंटर हो सकता है, लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है। अगला वेब ब्राउजर क्या है, इसके कार्य बताइए। तो आप बताइए इंटरनेट जो मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर वेब पेज को एक्सेस करने के लिए आप जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। और वेब ब्राउजर क्या करता है? हमारे स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमारे सामने वेब पेज से सूचना है प्रदर्शित। वेब ब्राउजर कार्य आप ट्रांसलेट करते हो, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ठीक है। या फिर आप IP एड्रेस को डोमेन नेम के बारे में लिख सकते हो। अगला किसी भी पेज को प्रिंट करने की विधि का वर्णन कीजिए, प्रिंटिंग की प्रोसेस या प्रेजेंटेशन किससे क्या तात्पर्य और इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। यानी पावर पॉइंट के बारे में जिसके हम स्लाइड बनाने के लिए करते हैं, और प्रिंटिंग ये लिख सकते कंट्रोल+ के द्वारा प्रिंट देते हैं। फिर आप क्या, जब आपके सामने डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, सबसे पहले आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है। उसके पश्चात आपको इसकी कितनी कौन कौन से पेज का प्रिंट निकालना है वो बताना होता है, और इसके पश्चात उसकी कितनी प्रतिलिपि चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल लिखनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से पेपर गया। तो